आर्टकैम की इस वीडियो में सीखेंगे मॉडल को सेट करना। सबसे पहले जब हम न्यू मॉडल बनाते हैं तो यहाँ पे मॉडल का साइज सेट करने का ऑप्शन मिलता है। तो मॉडल का साइज सेट कर लिया, सीएनसी मशीन के लिए स्टार्ट कोऑर्डिनेट सेट कर लिया, यूनिट सेट किया एंड ओके किया। सो हमें ये 300 बाई 300 का मॉडल मिल गया। बट मॉडल को फिर से मॉडिफाई करना है। ऐसा करने के लिए हमें मॉडल मेनू में जाना होगा। यहाँ पे जाके हम इसके साइज को फिर से चेंज कर सकते हैं। अब हम हाइट या विड्थ को मॉडिफाई कर सकते हैं, साथ में ही ओरिजिन की लोकेशन को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ओरिजिन हमें राइट साइड चाहिए तो राइट साइड सेट हो गया एंड विड्थ 400, हाइट रखनी है 500। बट जैसे ही विड्थ या हाइट को चेंज कर रहे हैं दोनों एक ही रेशियो में चेंज हो रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है जब हम न्यू मॉडल बनाते हैं तो वहाँ हाइट एंड विड्थ का रेशियो हो जाता है सेफ। एंड यूनिट को भी ज़रूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है सेट पोजीशन। तो यहाँ पे जब हम साइड्स को सेट करते हैं तो यहाँ पे ओरिजिन के कॉर्नर्स को ही सेट कर सकते हैं। जैसे ओरिजिन लेफ्ट है तो ये लेफ्ट एग्जैक्ट लेफ्ट कॉर्नर पे ओरिजिन सेट हुआ है। बट अगर ओरिजिन को थोड़ा सा और दाएं बाएं मूव करना है तो वो हम सेट पोजीशन से मूव करेंगे। अभी देखिए बॉटम लेफ्ट सेट है और एक्स में 0 है तो एक्स में हम 20 और बढ़ा लेते हैं एंड ओके करेंगे। अब आप देखेंगे ये जो ओरिजिन है ये लेफ्ट साइड 20 mm और बढ़ गया है, तो इसे फिर से 0 कर देते हैं। या फिर इस ओरिजिन को इस साइड लेके आना है तो यहाँ पे निगेटिव में वैल्यू लेनी पड़ेगी, -20 एंड ओके। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है एडजस्ट रेजोल्यूशन का। तो यहाँ से हम अपने मॉडल का रेजोल्यूशन भी एडजस्ट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन रखेंगे उतना शार्प मॉडल बनेगा बट हेवी डिज़ाइन हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है मिरर का। हम इस पूरे मॉडल को मिरर भी कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लिया। सो मिरर के ऑप्शन से हम हॉरिजॉन्टल मिरर करेंगे तो ये जो राइट में था वो लेफ्ट में आ जाएगा, और इसी तरीके से वर्टिकल मिरर करेंगे जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। ये देखिए हम इसे रोटेट भी कर सकते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये मॉडल इस साइड आ जाएगा, ये देखिए। बट ओरिजिन रोटेट नहीं होगा इसलिए ओरिजिन बाय डिफ़ॉल्ट यहीं पे फिर से सेट हो गया। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन आता है क्रॉप टूल का। जैसे हम सेट साइज से हाइट एंड विड्थ के रेशियो को नहीं चेंज कर सकते। जैसे यहाँ पे 500 सेट किया तो 500 विड्थ भी सेट रहेगा, बट फिर भी हमें चेंज करना है इसका साइज़। तो हम रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे हाइट एंड विड्थ सेट करेंगे। जैसे विड्थ रखनी है 200 एंड हाइट रखनी है 350। इतना करके क्रिएट में क्लिक करेंगे। अब इस साइज़ का पूरा मॉडल कट करना है। अब इसे पहले से सेट करेंगे, देन मॉडल में जाके क्रॉप कर लेंगे। जैसे ही क्रॉप किया ये पूरा ऑब्जेक्ट उसी रेशियो में क्रॉप हो गया। अब मॉडल में जाके हम सेट साइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं 200 बाई 350 का ये मॉडल है वो सेट हो चुका है। इसके बाद ये जो मॉडल है अभी आप 3D व्यू में देखेंगे तो प्लेन नज़र आ रहा है, कोई मटेरियल नहीं नज़र आ रहा। यहाँ से हम इसमें एक मटेरियल सेट कर सकते हैं। सपोज दैट जैसे हम वुड में वर्क कर रहे हैं तो हमें ये वुड के जैसा दिखना चाहिए। ऐसा करने के लिए हम मटेरियल सेटअप में जाएंगे और यहाँ से अगर वुड वर्क है तो वुड सेट कर लेंगे। यहाँ पे महोगनी वुड सेट कर लिया एंड अप्लाई। तो यहाँ से डिस्प्ले मटेरियल ऑप्शन को ऑन रखेंगे ताकि मटेरियल नज़र आए। तो ये देखिए महोगनी लकड़ी का मटेरियल सेट हो गया है। अगर आप मेटल में वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के मेटल के भी ऑप्शन नज़र आते हैं, जैसे प्लेटिनम, पॉलिश्ड ब्रास या सिल्वर। जैसे ब्रॉस सेट कर लिया अप्लाई, तो ये ब्रॉस मटेरियल सेट हो चुका है। जब भी कोई ऑप्शन इस तरीके से विंडो में आता है उसको यूज करने के बाद उस विंडो को क्लोज करना होता है, नहीं तो विंडो बना रह जाता है। इसके बाद डिस्प्ले एंड हाइड नोट्स का ऑप्शन मिलेगा। इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नोट का एक पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं जैसे, और इसका साइज भी आप सेट कर सकते हैं। इसके साथ में इसको मूव करके किसी भी जगह पे प्लेस कर सकते हैं।
यहाँ से इसको क्लोज कर लेंगे, बट इसके अंदर जो कुछ भी लिखा है वो सेफ रहेगा। फिर से जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए वो लिखावट बनी रहेगी। आखिरी टूल है मेजरमेंट टूल। इस टूल का यूज किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इस बटन में क्लिक करके टॉप पोजीशन सेट कर लेंगे और जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेज़र करना है तो यहाँ से मेज़र कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आएंगे देखिए हमारे कर्सर के पास में ही सारी चीज़ें दिखाएगा। डिस्टेंस 199.207 दिखा रहा है, लगभग 200 mm के आसपास। साथ में ही अगर ये टिल्ट करेंगे तो एंगल भी नज़र आएगा और सारे कोऑर्डिनेट्स भी नज़र आएंगे। ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर भी नज़र आएंगे उसी तरीके से।